अस्सलामुअलैकुम। टुडे वर्ड इज़ फ़िनेटिकल। फ़िनेटिकल का मतलब होता है जुनूनी, यानी कि किसी भी काम को लेकर, किसी भी प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जुनून में होना, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर जज्बे का होना कि मैंने ये काम करके रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होना, ठीक है। वॉयलेंट, बहुत सख्त होना उस चीज़ पे कि उस पर कायम रहना, उससे ना हटना। एंथुसियास्टिक का भी मतलब यही है कि किसी इंसान में जोश जज्बे का होना। इसके बरक्स क्या है? एपैथेटिक, यानी कि किसी भी फीलिंग्स ना होना। एक तरफ फिनेटिकल मतलब फीलिंग्स का होना, इमोशंस का होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। दूसरी तरफ क्या है? एपैथेटिक, यानी कि बेहिस होना, टॉलरेंट, बर्दाश्त करना कि भाई कोई नहीं, ठीक है। कूल होना, बहुत कूल रहना, काम या हैप्पी। सही है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सुक्सिनेट। अब सुक्सिनेट का मतलब होता है मुख्तसर या छोटा, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो पैराग्राफ है, ठीक है। उसको छोटा बयान करना। कंसाइज कह रहे हैं ना कि इस चीज़ की कंसाइज समरी दे दो, ठीक है। कंसाइज मतलब मुख्तसर। शॉर्ट छोटा, ब्रीफ कर दो इस चीज़ को या इस बात को ब्रीफ कर दें, इनके मुख्तसर बयान कर दें। ब्लंट का मतलब भी क्या होता है? मुख्तसर। नेक्स्ट वर्ड इसका जो उल्ट होगा, एक तरफ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, दूसरी तरफ उसका वर्ड ही होना। ऐसे जैसे कि ऐसे को मैं कहती हूँ कि ये भाई शॉर्ट है या ब्रीफ आपने लिखा है, दूसरी तरफ मैं अगर आपको कहूँ कि आप इसे वर्ड ही लिखें, यानी कि उसमें वर्ड्स का इजाफा कर दें, ठीक है। सुक्सिनेंट का मतलब क्या हुआ? मुख्तसर या छोटा। इसका उल्ट क्या है? वर्डी या फिर लेंथी। नेक्स्ट वर्ड इज़ टच स्टोन। टच स्टोन का मतलब होता है स्टैंडर्ड होना, किसी चीज़ का मायार। यानी कि आपने कोई भी शॉपिंग किया, वाट लेट्स सपोज, तो आप कहते हैं कि इस चीज़ का टच स्टोन क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। बेंचमार्क का भी यही मतलब होता है, क्राइटेरिया। गाज का भी यही मतलब होता है, क्राइटेरिया क्या है या फिर मायार क्या है। जैसे हमने फिज़िक्स में पढ़ा स्क्रू गाज। स्क्रू गाज यानी कि स्क्रू को इंस्ट्रूमेंट जो है उसको उसका स्टैंडर्ड वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड हो तो वो गाज है, ठीक है। गाज का मतलब भी क्या होता है? स्टैंडर्ड। बेंचमार्क का भी मतलब सेम होता है, मायार क्या है इसका, ठीक है। इसका उल्ट है डेविएशन, मायार से इनहराफ करना। एक तरफ एक चीज़ का स्टैंडर्ड है, दूसरी तरफ उसका स्टैंडर्ड जो है, देखिए स्टैंडर्ड बेसिकली होता क्या है कि एक चीज़ जिसको सब मानते हों, लाइक अगर हम लेंथ की बात करें, फिज़िक्स में ही हमने पढ़ा था लेंथ क्या होती है। अब लेंथ का जो रूलर है, रूलर के ऊपर वो एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इतना सेंटीमीटर है, इतना इंच होता है, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। लाइक इसको एवरीवन एग्रीज, ठीक है, और उसको हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पे एक्सेप्ट ना हो, किसी चीज़ को ना किया जाए, डेविएट किया जाए उस चीज़ से, ठीक है, उसे डेविएशन इसका उल्ट हो जाएगा। एब्रेशन यानी कि किसी चीज़ का में ख़राबी हो सकती है, इसमें एरर आ सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल अथेंटिक नहीं है। सही हो गया। स्टैंडर्ड में अथेंटिसिटी होती है, इसमें अथेंटिसिटी नहीं होती। एब्रेशन एबनॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मलिटी आ सकती है उसमें, ठीक है, कोई ख़राबी आ सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रियाम। रियाम का मतलब होता है बादशाहत या दायरा। किंगडम, सल्तनत, कहाँ तक आपकी सल्तनत महदूद है, एक लिमिटेड रीजन, ठीक है, जिसमें बाउंड्रीज हों, रियाम उसे कहते हैं, ठीक है। किंगडम, मोनार्ची का मतलब भी बादशाहत होता है। टेरिटरी, एक इलाका, एक स्पेसिफिक रीजन जिस पे कोई हुकूमत करे, ठीक है। डोमेन का भी मतलब रीजन या एरिया होता है। इसके बाद इसका उल्ट क्या है? स्काई। स्काई का कोई कॉर्नर है नहीं, है ना। स्काई बिल्कुल ओवरऑल द यूनिवर्स, इट इज़ स्प्रेडेड, है ना। तो स्काई या फिर सरेंडर। सरेंडर हम इस तरह करेंगे कि अगर हम रियाम को बादशाहत के मायने में लेते हैं तो दूसरी तरफ एक तो इंसान बादशाह होता है, दूसरा उसके आगे क्या होता है? सरेंडर होता है, इनके उसके आगे अपने हथियार डाल देता है, लाइक उसका फर्मा बरदार बन जाता है, उसके ताबे हो जाता है। समझ आ गई। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेते हैं किसी भी काम में, ठीक है। मोहलत, वक्फा या फिर आर्जी आराम और सुकून। रेस्ट, ब्रेक, जो इंटरवल वक्फा आता है। ले ऑफ का मतलब भी ब्रेक ही होता है। सही हो गया। नेक्स्ट, एक तरफ आप ब्रेक ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसको फिर उसका उल्ट क्या होगा? ब्रेक लेना और फिर दोबारा से शुरू करना। स्टार्ट, गो, यानी कि उसको गो कंटिन्यूशन, यानी कि उससे दोबारा से जारी कर देना। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्कैंट। इसका मतलब होता है लिटल, कमी होना किसी चीज़ की। लिटल, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, ठीक है। इसका उल्ट क्या होगा?
किसी चीज़ का ज़्यादा होना, ज़्यादा मिक़दार में होना, काफ़ी होना, एम्पल, प्लेंटीफुल, यहाँ पे सफिशिएंट भी आ सकता है, ठीक है। ये ऐसे सफिशिएंट कर लेना तो ऐसे स्कैंट मतलब इसका मतलब कमी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिसाइंड। रिसाइंड का मतलब होता है ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को मनसूख कर देना, उसे मना कर देना। रिसाइंड का क्या मतलब होता है? मना कर देना या मनसूख कर देना। यहीं से ही रिसाइंड है तो यहीं से कर लो रिवोक। रिवोक का मतलब भी मनसूख करना होता है, ठीक है। किसी चीज़ को ना मानना, उसे ख़त्म कर देना, उसे कैंसिल कर देना, ये देख लें रिवर्स। अब देखिए जब किसी चीज़ को हम मनसूख कर रहे हैं उसे, इसका मतलब ये है कि हम उसे उल्ट रहे हैं, उसकी जगह कोई और कानून आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हम रिवर्स भी लिख सकते हैं। किसी चीज़ को ख़त्म करके उसकी जगह कोई और चीज़ लेके आना तो तब्दीली करना या उसको उल्टाना, इसके मायने में भी आ सकता है। रिवर्स, कैंसल और रिवोक किसका है? रिसाइन। रिसाइन का मतलब क्या हुआ? मनसूख करना। एक तरफ आप किसी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसे मनसूख कर रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं, उसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप उसे अलाउ कर रहे हैं और परमिट कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड कॉपी कर दो, पता ही है नकल करना, यानी सेम टू सेम जो होती है, डिट्टो कॉपी जिसे हम कहते हैं, ये इसका डिट्टो कॉपी है ये, ठीक है। डिट्टो है तो डिट्टो कॉपी हम लोग गलत यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ये डिट्टो है इसकी, यानी कि इसकी कॉपी है। डुप्लीकेशन, अब इसका उल्ट क्या है? एक तरफ हमारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉपी हैं तो दूसरी तरफ वो ओरिजिनल हैं या वैलिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है, एक दो तरह के इसके मतलब हैं। एक तो मुतहरिक होना, यानी कि किसी इंसान में वाइब्रेंट लाइक वाइब्रेशन से निकला ये, इससे हम उस तरह से कर सकते हैं कि वाइब्रेशन, जैसे वाइब्रेशन होती है तो वो क्या होती है? प्रोड्यूस ऑसिलेशन, यानी कि मुतहरिक होती है, मोशन क्रिएट करता है ना, तो सेम हम उसको इस तरह से ले सकते हैं वाइब्रेंट। दूसरी तरफ हम चमक दमक में भी ले सकते हैं, और वाइब्रेंट में हम ये भी कर सकते हैं कि किसी इंसान का ना बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी या पावर का होना, वाइब्रेंट हो, यानी कि आर यू वाइब्रेंट, कि आप में ये इतनी एबिलिटी पावर है कि आप इस काम को कर सकते हो, आप इस चीज़ को लेके वाइब्रेंट हो, ठीक है। वाइब्रेंट का मतलब ये है कि आप में ये स्पिरिचुअल है, कि आप में इतनी एनर्जी है, एनर्जेटिक हो, आप ये काम कर सकते हो, तो वाइब्रेंट, ठीक है। वाइब्रेंट, स्पिरिटेड, एनर्जेटिक और स्पार्किंग, अगर हम इसको चमक दमक के मायने में ले, वाइब्रेंट कलर होते हैं ना, ये कलर बहुत वाइब्रेंट है, इनके काफ़ी ये चमकने वाला है, तो स्पार्किंग आप इसे कर सकते हो, राइट। इसका उल्ट क्या है? अगर हम इसे ले रहे हैं, उसमें एनर्जेटिक, एक इंसान में एनर्जी का होना, दूसरी तरफ जिसमें इंसान में एनर्जी नहीं होती, वीक, वीक कर लें। एक तरफ जो है वो किसी कपड़े की चमक दमक होती है, दूसरी तरफ उसका रंग बहुत डल होता है, ठीक है। अब वीक में एनर्जेटिक का उल्ट भी हम ये भी कर सकते हैं कि लेज़ी है या वीक है। स्लगिश का मतलब क्या होता है? पीछे हमने पढ़ा था स्लो। स्लैक का मतलब भी स्लो ही होता है ना, तो एक इंसान बहुत ज़्यादा चुस्त है तो दूसरा सुस्त है। एनर्जेटिक चुस्त, इसका सुस्त, यानी कि स्लैक, स्लगिश, लेज़ी, वीक, ठीक है। डल हम इस मायने में यूज़ करेंगे अगर इसका मतलब हम वाइब्रेंट का स्पार्किंग में ले रहे हैं, तो उसका कलर डल है या स्पार्किंग है। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी चीज़ को तहरीक देना, लाइक अगर ये डिफरेंट वेज़ में, अगर हम इसको केमिस्ट्री में अगर हम देखें ना, तो उसमें भी हमने इसे पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब होता है कैटलिस्ट में, अगर हम एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कैटलिस्ट डालते हैं। वैसे तो उसकी अगर वो रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट होना है तो कैटलिस्ट डालकर हम उसकी स्पीड को हाफ मिनट में कर देते हैं कि वो जल्दी कवर हो जाता है। किसी को पुश करना, उसे करना कि उसमें ना किसी एनर्जी का डाल देना, ठीक है, वो होता है स्टिमुलस। अगर हम बायो में देखें तो उसमें भी इसी तरह होता है। देखिए हाथ पे किसी ने अगर कोई चोट लगी है तो फ़ौरन से वो चोट का स्टिमुलस जाता है हमारे ब्रेन को, तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें ये चोट लगी है, यानी कि ये तहरीक मिलती है हमारे ब्रेन को, जिसकी वजह से फिर आगे हम फर्दर उस पर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ कर देना या फिर उसको मोटिवेट करना, ठीक है। मोटिवेशन, कैटलिस्ट, जैसे कि मैंने भी केमिस्ट्री की एग्जांपल दी, कैटलिस्ट और बूस्ट कर देना, ठीक है, उसमें एनर्जी डाल देना इनडायरेक्टली। इसका उल्ट क्या होगा? डिटेरेंट, बजाय किसी को मोटिवेट करने के उससे बाज रखना, ठीक है, डिटेरेंट। डिटेरेंट का मतलब क्या हुआ? बाज रखना, डिस्करेज करना मोटिवेट करने की बजाय। और इसका और एक और भी है, उसे रोकना, ब्लॉक। हाइंड्रेंस का मतलब भी ब्लॉक करना या रोकना ही है, ठीक है, रुकावट पैदा करना।